औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बड़ी दिलचस्प तारीख का एक सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये मंसूब है इस वक्त दुनिया में एक बहुत मशहूर एक गेम है, इंडोर गेम, जिसे हम शतरंज या इंग्लिश में चेस बोर्ड के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में इसमें वर्ल्ड कप भी खेला जाता है और कहा जाता है दुनिया की खेली जाने वाली इंडोर गेम में सबसे कदीम, सबसे पुरानी बादशाहों के दौर से खेली जाने वाली ये गेम है। और इससे एक बड़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है जो आपने सोशल मीडिया पे और अपने बुक्स में अपने असातिज़ा से, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या तालिब इल्म जो असातिज़ा, वो उसको बड़ी बखूबी जानते होंगे। मैं आज अपने अल्फाज में आपके साथ उसको इस अंदाज से आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको वो गेम भी समझ आएगी और उससे जुड़ा हुआ जो इस वक्त एक बहुत अहम हमारा बिजनेस है वो भी आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो गेम जिसको हम उर्दू में कहते हैं शतरंज और इंग्लिश में कहा जाता है चेस बोर्ड, कहा जाता है कि आज से कोई 3,500 साल पहले हमारे इसी खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में गुप्ता खानदान की हुकूमत थी और गुप्ता खानदान का बादशाह तख्त पर मौजूद है और दरबार में एक शख्स आता है जिसका नाम बताया जाता है, उसका नाम था सीजा। सीजा बादशाह को एक तोहफा देता है। वो तोहफा बेसिकली यही गेम है, चेस बोर्ड है। बादशाह उस तोहफे को वसूल करने के बाद बादशाह कहता है कि सीजा ये क्या है? तो सीजा कहता है बादशाह सलामत, ये मैंने एक बोर्ड बनाया है जिस पर आप दुश्मन की तमाम हिकमत अमली के बारे में उसकी चाल को देखते हुए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में कह लें, ये मैदान जंग बनाया है जिसमें दो ममालिक की अफवाज आपस में जंग करती हैं और उसकी हिकमत अमली और दुश्मन की चाल को देखते हुए फिर अपनी जंग की हिकमत अमली तैयार होती है। तो ये जुमला सुन के गुप्ता बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसके दरबार में बैठे हुए तमाम गुजरा, सिपा सालार, उमरा सब भी बड़े इस बात पर हैरान हुए। पूछा ये ऐसी क्या चीज है? तो सीजा ने वो बोर्ड निकाला जिसे आज हम शतरंज कहते हैं या चेस बोर्ड कहते हैं और वो बादशाह को दिखाया। उसने बादशाह को वो तमाम वो पीसेस जिसमें घोड़े बने हुए थे, हाथी बने हुए थे, बादशाह था, वजीर था, पैदल फौज थी, दो मुख्तलिफ अफवाज उस बोर्ड पर सजा के सीजा ने दिखाई। तो सीजा ने एक साइड पर कुछ जो लोग थे उन्हें एक साइड पे किया, एक शख्स को कहा तुम इस साइड पे बैठ जाओ, दूसरे को कहा इस साइड पे बैठ जाओ और उससे कहा अब तुम अपनी फौज को आगे बढ़ाओ अपने जहन के मुताबिक। कहा जाता है कि चेस खेलने वाले लोग बहुत ज़हीन और बड़े माहिर होते हैं, तो इसलिए जो लोग शतरंज खेलते हैं और वो शतरंज की चाल के साथ साथ अपने काम और अपनी ज़िंदगी और अपनी हिकमत अमली को लेके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब बादशाह को सारी गेम समझाई गई, बताया गया, दिखाया गया और उस पर बादशाह, गुजरा, उमरा, सिपा सालार, गर्ज दरबार के सब लोग बहुत खुश हुए। सब ने खुश होकर बादशाह को कहा बादशाह सलामत, ये तो सीजा ने बहुत खूबसूरत एक चीज बनाई, इससे तो हमें पता चल जाएगा कि दुश्मन हमें घेरा डाल रहा है, हम पे अटैक कर रहा है, पीछे हट रहा है, हम उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा सीजा, मुझे दुनिया में ताल्लुक रखने वाले बहुत सा उमरा ने, बादशाहों ने बड़े बड़े तहाइफ दिए, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसा तोहफा नहीं दिया, तो मैं तुमसे बड़ा खुश हुआ हूँ और खुश होकर मैं भी तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, तो मांगो, क्या मांगते हो? सीजा ने कहा बादशाह सलामत, मैं जो मांगू आप मुझे दे देंगे। बादशाह ने कहा मैं तुमसे खुश ही इतना हूँ, तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। तो सीजा ने बड़ा दिलचस्प इनाम मांगा। सीजा ने कहा बादशाह सलामत, अगर आप मुझे मेरे मांगने पर इनाम देना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ये जो बोर्ड है
इस पर गौर करें तो इस पर सफ़ेद और काले रंग के डिब्बे बने हुए हैं और 8 लाइंस हैं। हर लाइन में 8 डिब्बे हैं। टोटल 8 जो लाइंस इसकी बनी हुई हैं, इसमें 64 डिब्बे हैं। इन 64 खानों को आप चावलों से भर दें, अनाज से भर दें, दानों से भर दें, तो मैं समझूंगा आपने मुझे मेरा इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा सीज़ा मैं समझा नहीं। तो बादशाह ने कहा कि मुझे समझाओ कि मैं कैसे इसको भर दूं। तो सीज़ा ने कहा फार्मूला मैं बताता हूँ, कुलिया तरीका मैं बताता हूँ, चावल आप दे दो। बादशाह ने कहा बताओ। तो सीज़ा ने कहा मैं आपके पास रोजाना आया करूंगा दरबार में, इसी तरह दरबार लगा करेगा, रोज आपसे चावल लेके जाया करूंगा, जितने डिब्बे हैं उतने दिन में चावल लेके जाऊंगा। बादशाह ने काउंट किए, 8 लाइंस थी, हर में 8 डिब्बे थे, टोटल बने 64। बादशाह ने कहा सीज़ा ये तो 64 डिब्बे हैं। तो सीज़ा ने कहा हाँ, इन 64 खानों को आप चावल के दानों से भर दें। तो बादशाह ने कहा कैसे, किस फार्मूले के तहत, किस तरीके से भर दूं, कितने चावल रखूं। तो सीज़ा ने कहा तरतीब कुछ यूं होगी कि आज पहले दिन आप पहली लाइन के पहले डिब्बे में 1 चावल का दाना रखें। बादशाह ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सीज़ा ने कहा जब मैं दूसरे दिन चावल लेने आऊं तो आप इस 1 चावल को डबल करके अगले खाने में रखेंगे, यानी 2 चावल रख देंगे। तो बादशाह ने पूछा फिर तीसरे दिन। तो सीज़ा ने कहा तीसरे दिन आप उन 2 को डबल करके रखेंगे, गर्ज ये 4 हो जाएंगे। तो बादशाह ने कहा इसका मतलब है तू ये चाहता है कि मैं हर आने वाले दिन गुजरे हुए दिन के मुकाबले में दुगने चावल इसमें रखूं। सीज़ा ने कहा बादशाह सलामत, आप बिल्कुल सही समझे हैं, मेरा यही मकसद है, मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी यही डिमांड है। बादशाह ने सीज़ा की इस बात को बड़ा बेवकूफाना सी डिमांड समझा और इसको हंस के कबूल कर लिया और कहा मुझे ये कबूल है। और वो कहते हैं, तारीख बताती है कि उस बोर्ड को बिछाया गया, उसके पहले खाने में 1 चावल का दाना रखा गया। सीज़ा ने 1 चावल का दाना उठाया और दोस्तों वो उठाकर चला गया। अब तय ये पाया था कि हर रोज वो आया करेगा और जो दिन गुजर गया कि चावल ले गया, अगले दिन उससे दुगने चावल उसे उस खाने में मिलेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत जब सीज़ा पहले दिन वो 1 चावल का दाना लेके चला गया तो दोस्तों कहते हैं दरबार में बैठे हुए लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा दीवाना है, किसी ने कहा नादान है। और दोस्तों दूसरे दिन जब सीज़ा चावल लेने के लिए पहुंचा तो सारा दरबार उसको देख के मुस्कुराने लगा और सीज़ा बड़ी खामोशी के साथ बादशाह के सामने रूबरू पेश हुआ। बादशाह ने पूछा आज कितने चावल चाहिए। तो सीज़ा ने कहा कल 1 चावल का दाना लेके आज डबल कर दें। तो बादशाह ने उसे 2 चावल दिए, कहा वो दूसरे खाने में तेरे 2 चावल रखे हैं वो ले लो। सीज़ा ने 2 चावल के दाने उठाए और सीज़ा चला गया। दोस्तों मैं जरा से तेजी के साथ स्टोरी को मुकम्मल करता हूँ। तीसरे दिन ये चावल 2 से 4 हो गए, चौथे दिन 8 हो गए, फिर ये 16 हो गए, फिर 32 हो गए, फिर 64 हो गए और यूं पहली लाइन मुकम्मल हुई और 8वें दिन ये चावल 128 हो गए। सीज़ा 128 चावल लेके चला गया। यहां मैं बड़ी एक दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करूं कि आज के दौर के हवाले से अगर मैं इसमें आपके साथ एक दिलचस्प बात शेयर करूं कि सीज़ा जब 8वें दिन, मेरा गुमान कहता है कि जब वो मुट्ठी में 128 चावल लेके घर गया होगा तो उसके बाप ने उससे पूछा ही होगा कि ये तूने क्या तमाशा लगा रखा है। तो सीज़ा ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज से अपने बाप को यकीन दिलाते हुए कहा होगा कि आने वाले दिनों में हमारे हालात बदलने वाले हैं। तो उसके वालिद साहब ने जो आजकल हमारा मिजाज है हमारे पेरेंट्स का, जो सीज़ा के साथ सलूक किया होगा दोस्तों आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं स्टोरी की तरफ आपको लेके चलता हूं। 8वें दिन सीज़ा 128 चावल लेके चला गया। 8वें दिन के बाद आया 9वां दिन, ये 128 हो गए 256। 10वें दिन ये 256 हो गए 512 और 11वें दिन ये 512 से 1024 और 1024 से बढ़ते हुए 2048। 2048 को डबल किया गया तो 4096 चावल हो गए। अब आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा इसको इस अंदाज से लेके चलता हूं कि अगर मैं इसके 96 फिलहाल समझाने के लिए, ताकि आपको मुझे बात तेजी से समझ आए, इस 96 को खत्म कर दूं तो बाकी बच जाए 4000। 4000 को डबल करें तो आपको मुझे जरा डबल करने में आसानी होगी।
तो ये 4,000 हो जाएंगे 8,000, 8,000 को डबल करें तो 16,000, 16,000 को डबल करें तो 2 लाइन्स यानी 16वें दिन ये कमोबेश 32,000 चावल बन जाते हैं, क्योंकि हमने वो 96 चावल बीच में से खत्म कर दिए। समझने के लिए राउंड फिगर ली तो ये 32,000 कमोबेश चावल बन गए 16वें दिन। अब 16वें दिन बादशाह को, मुजरा को, दरबार वालों को कुछ अंदाजा हो गया कि हम एक नई सिचुएशन का सामना करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, तारीख के वाकया को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी दिलचस्प सिचुएशन समझ आएगी। जब सीजा 16वें दिन के बाद 17वें दिन चावल लेने दरबार में पहुंचा तो सीजा ये मंजर देख के परेशान हो गया कि दरबार के सारे उमरा, गुजरा, सिपा सलार सब लोग बैठे चावल गिन रहे हैं। सीजा ये मंजर देख के हैरान रह गया। क्यों सीजा पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, हाँ भाई आ गए हो? उसने कहा जी। तो कल कितने चावल लेके गए? उसने कहा कमोबेश 32,000। तो आज कितने चाहिए? उसने कहा कि डबल कर। तो सीजा यूं उस फिगर के तहत 32,000 को डबल करें तो 64,000 चावल लेके चला गया। दोस्तों, सीजा के जाते ही तमाम दरबार वालों ने बादशाह के साथ एक मीटिंग की और एक बंदे ने तो चिढ़ के ये कहा बादशाह सलामत कि हम यहां बैठे हुए मुल्क का निजाम चलाने के लिए बैठे हुए हैं या चावल गिनने के लिए बैठे हुए? बादशाह ने कहा यार मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था। जब इसने पहले दिन मुझसे 64 दिन चावल को डबल करने की डिमांड की तो मैंने कहा 64 दिनों में कितने चावल बनते हैं? अब क्योंकि जुबान की है और मैं बादशाह हूं तो आपको मेरा साथ देना है, तो मेरी जुबान का भरम रखना है और इसको चावल देने। तय ये पाया कि इसका एक हल निकाला जाए। तो अगले दिन जब सीजा दरबार में चावल लेने पहुंचा तो बादशाह ने सीजा से कहा क्यों ना हम तुम्हें सारे चावल इकट्ठे दे दें। तो सीजा ने कहा मुझे चावल इकट्ठे दे दें। तो दोस्तों, कहा गया कि उस वक्त दरबार का जो सबसे पढ़ा लिखा समझदार वजीर था, जिसे आप आज के दौर में वजीर खजाना कहते हैं, वजीर मालियात कहते हैं, तो उसे कहा गया हिसाब लगाओ। तो कहा जाता है कि वो हिसाब ना लगा सका। तो बादशाह ने सीजा को कहा हम हर रोज तुम्हें चावल देंगे, तुम चावल लेके इसी तरह आओ, रोज तुम्हारे चावल गिन के रखे होंगे, तुम्हें मिल जाएगा। ये सारी सिचुएशन देख के बादशाह को थोड़ा सा आज के दौर में जो एक बीमारी है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, मुझे लगता है उस डिप्रेशन का शिकार हो गया होगा। बादशाह को बीपी हाई हो गया होगा, बादशाह परेशान हुआ होगा जब देखा कि चावल गिनना उसके लिए एक मुहाल बन गया, एक अच्छा खासा मुअम्मा बन गया, उसके लिए एक परेशानी का बायस बन गया। वो मुल्क का निजाम चलाने के बजाय वो चावल गिनने पर सारी कौम लगी रही। तो उसके लिए बादशाह ने अपनी कौल, अपनी जुबान का पास रखने के लिए और सीजा को चावल देने के लिए एक निज़ाम बनाया। और वो निज़ाम ये बनाया गया कि क्योंकि चावल देने हैं और चावल गिनने के लिए लोग चाहिए, तो सीजा ने जो चावल लेने थे बादशाह से, तो ज़रा उसको कैलकुलेट करें आप मेरे इस स्क्रीन के ज़रिए, तो फिर आपको मेरी बात ज़रा आसानी से समझ आएगी कि 32,000 को डबल करें तो 64,000, 64 को डबल करें तो 1,28,000, 1,28,000 को डबल करें तो 2,56,000, 2,56,000 को आप डबल करें तो ये 5,12,000, 5,12,000 को जब आप डबल करेंगे तो ये किस अंदाज से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बढ़ती हुई फिगर जो आप मेरी स्क्रीन पर, पैड पर देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं इसको जरा मुख्तसर करूं तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। बादशाह ने चावल गिनने के लिए बहुत सारी आवाम को इकट्ठा किया, लोगों को रोजगार मिल गया, लोग चावल गिनने के लिए दरबार में आने लगे। कहा जाता है मंडी से दरबार और दरबार से सीजा के घर तक चावल लाने, ले जाने, गिनने, रखने के लिए एक पूरी की पूरी फौज तैयार हो गई। रोजाना अपने दिहाड़ी मिलती, वो अपने चावल गिनने का मुआवजा लेके चले जाते और सीजा को दुआएं देते और सीजा की वजह से सैकड़ों लोग रोजगार पर लग गए। ये अमल आगे बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते, जैसे मैंने आगाज में कहा था कि पहली लाइन में 8 डिब्बे, दूसरी में 16 और इसी तरीके से हर लाइन में ये डिब्बे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं स्टोरी को, क्योंकि मैंने बात काफी लंबी हो गई, मैं इसको जल्दी से मुख्तसर करता हूँ। कहा जाता है कि इस चेस बोर्ड के ऊपर 8 लाइंस हैं जिसके 64 डिब्बे बनते हैं। 8 में से सिर्फ 4 लाइंस मुकम्मल हुई और दोस्तों कहा जाता है कि सारा अनाज खत्म हो गया, सारे चावल खत्म हो गए, मुल्क से चावल खत्म हो गए। इस परेशानी, इस सूरत हाल को
देखते हुए सादा लोग सीजा की तारीफ करने लगे। जो पढ़े लिखे समझदार रियाजीदान मौजूद थे वो ये सोचने पर मजबूर हुए कि सीजा ने ऐसा क्या किया। तो दोस्तों असातिज़ा बताते हैं, रियाजीदान बताते हैं कि सीजा की स्टोरी को जब उस पर रिसर्च की गई तो फिर रियाजी के बहुत सारे कवानीन वजूद में आए। रियाजी का इल्म तरक्की करने लगा और वहाँ ज़रब के बहुत सारे कवानीन आगे बढ़ने लगे। लोगों को ज़रब की ताकत समझ में आने लगी, रियाजी के कवानीन की ताकत समझ में आने लगी। और यही अमल मुख्तसर करता हूँ बढ़ते 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 इस लेवल पर पहुँचा कि आज हम उसी रियाजी की पावर को साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके कैलकुलेटर वजूद में आया। वो कैलकुलेटर तरक्की करते हुए कंप्यूटर की शक्ल अख्तियार कर गया और उस कंप्यूटर में चलने वाले सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी बिल गेट्स की वो कंपनी जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज का वजूद अमल में आया। और माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए कि आईटी का इल्म वजूद में आया। वो आईटी का इल्म बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंचा कि इंसान का जहन इतनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ा कि दोस्तों आपके और हमारे बच्चे आज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एमबीए की तालीम हासिल करते हैं और एमबीए में एक इल्म पढ़ाया जाता है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का तेज तरीन बिजनेस की सूरत में सामने आया। दुनिया में लाखों कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाकर अपनी प्रोडक्ट को नेट के जरिए, एक नेटवर्क के जरिए आगे पहुंचा रही हैं। और इस वक्त ये दुनिया का तेज तरीन रिस्के हलाल बिजनेस है। तो मैं आज की इस गेम, इस शतरंज, इस चेस, इस सीजा की स्टोरी के जरिए तमाम अपने सुनने वालों को उनके ज़हन पर एक दस्तक दे रहा हूँ कि दुनिया में रोजी कमाने के बेशुमार तरीके हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने रोजी कमाने के 4 जो तरीके हैं उनका अंदाज समझाया। तो दोस्तों जो जो इंसान तरक्की कर रहा है उसकी सोच आगे बढ़ रही है। कल हम ये सुनते थे कि कबूतर के जरिए डाक पहुंचती थी, फिर डाकिया आ गया, फिर टेलीफोन आ गया और फिर दोस्तों ये लेवल आ चुका है कि आज हम व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात आगे पहुंचा देते हैं। कल घोड़ों पर पैदल सफर किया करते थे, आज जहाज पर सफर कर रहे हैं। दोस्तों कल हम कुएं से जाके पानी निकाला करते थे, आज हम अपने घर के नल के सामने हाथ करते हैं, पानी आ जाता है, सेंसर लगा हुआ, पीछे हटाते हैं, पानी बंद हो जाता है। इंसान तरक्की करता चला जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ये रियाजी के कानून के तहत सीजा की स्टोरी के जरिए से वसातत से मैं आपके ज़हन में दस्तक देने लगा हूँ। जिंदगी में रोजी कमाने के जायज़ और हलाल बेशुमार तरीके हैं, उसमें जो तेज तरीन रोजी कमाने का तरीका है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा और इस सीजा की स्टोरी को जब जहन में रख के आप इस बिजनेस को देखेंगे, समझेंगे तो मुझे लगता है आपको ना सिर्फ ये बिजनेस करने में लुत्फ आएगा बल्कि स्पीड तेज होगी, समझने में आपको मजा आएगा। अगर मेरा ये अंदाज, मेरी ये स्टोरी आपको नेटवर्क के काम को समझने में भी मदद दे रही है तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।